महाराज हमारे को कोई सुझाव दो कि हम महावीर जयंती के ऊपर क्या करें। गुरु महाराज ने उनको फरमाया, भाई तुम्हारे मन में तो बहुत अच्छी भावना आई, बड़ा अच्छा विचार आया, तो महावीर जयंती पर कुछ काम करना चाहते हो। उन्होंने फरमाया भगवान महावीर का संदेश जियो और जीने दो का है, और जियो और जीने दो का सिद्धांत सेवा के माध्यम से साकार होता है। किसी की सेवा करना, इसमें ये सिद्धांत साकार होता है। तुम ऐसा करो, महावीर जयंती के अवसर के ऊपर जो अस्पतालों में गरीब लोग हैं और जो औषध जुटा पाने में असमर्थ हैं, अस्पताल से दवाई मिली नहीं, खुद दवाई खरीद नहीं सकते, ऐसी स्थिति है, तो तुम वहाँ डॉक्टर से मिल करके, बड़े उनसे स्टाफ से मिल करके उन लोगों में दवाइयों का वितरण कर दो, तो ये एक अच्छा काम होगा। ये बात उनकी समझ में आई। बोले जी ये बात तो ठीक है। वो युवक मिल करके फिर एक दिन अस्पताल में गए। वो पहाड़ी के ऊपर है अस्पताल, नाम ध्यान से नहीं। हाँ नहीं, उसके ऊपर पहाड़, चलो ये आप मान लो। अस्पताल में वहां गए और वहां उस समय डॉक्टर पास ही था, सबसे जो प्रमुख था वो था। हाँ, जा करके उससे मिले। बोले जी आपको, हाँ बोलो क्या बात है, ये कुछ तकलीफ देना है। बोले उन्होंने सोचा भाई सिपार लाए होंगे किसी के भी, बेड दे दो, ऐसा कर दो। बोले हाँ बोलो क्या बात है। बोले जी हमारे भगवान की जयंती है और हम कुछ गरीब लोगों को दवाई देना चाहते हैं, तो हम किसको क्या दें हमें तो पता नहीं, आप अपने स्टाफ से, डॉक्टरों से पूछ कर या आप जो कहो, हम वो दवाइयाँ खरीद करके उन मरीजों को दे देंगे। डॉक्टर साहब ने पहले तो गौर से देखा हमारे को, बोले अच्छा बैठो। वो चाय, बोले डॉक्टर साहब नहीं नहीं भाई चाय मंगवाएगा, चाय पियो, मैं भी तुम्हारे साथ पीऊँगा, चाय पियो। डॉक्टर कहने लगा भाई मेरी ज़िंदगी में तो पहली बार कोई ये बात पूछने आए, सिफारिशी तो बहुत आते हैं कि जी ये छूट कर दो, या ऐसा कर दो, या हमारे को बेड दे दो, हमारा ऐसा उसका खास ध्यान रखो। ये सिफारिश तो बहुत आते हैं मेरे पास में, लेकिन ये ऐसा केस पहली बार आया जब तुम आए, बोले हम दवाई बांटना चाहते हैं। उसने इस बारे में बहुत प्रशंसा करे, भाई तुमने अपने भगवान की जो जयंती है वो सही मानों में और सही तरह से मनाई। अच्छा बोले ठहरो। उन्होंने बुलाया डॉक्टरों को समझ, भाई जिसके जिसके यहाँ पर जो गरीब आदमी हो और जिसको ज़रूरत हो दवा की और अस्पताल में वो दवा नहीं मिल रही हो, सूची बना करके लाओ। वो सूची आ गई, कुछ देर के बाद में सूची आ गई तो उनको दे दी। वो खरीद के ले आया, डॉक्टर के पास ही ले आया, जी वितरण भी करवा दो। डॉक्टर पास से ऐसा मेरे को बताया गया, इतना बड़ा डॉक्टर था, सुपर था उस समय उसके अंदर। बोले वो खुद गया, बोले चलो मैं बंटवाता हूँ। बोले हम भी हैरान हो गए, भी डॉक्टर हमारा इतना मान रखा और दवाई बांट करके आए, हमें बड़ी खुशी मिली दवाई बांट करके। और जिन गरीब लोगों को साधन नहीं था, दवा नहीं जुटा पा रहे थे, कईयों के तो आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ दिया, हम तो क्या करें, अस्पताल वाले दवाई नहीं दे रहे, हम दवाई खरीद नहीं सकते, आपने बहुत मेहरबानी करी। और फिर उन्होंने बताया ये हमने फिर कई बार किया उसी सीजन के अंदर, उसी मौके के ऊपर, भाई ये तो बहुत अच्छा काम है। बात थी भैया वृत्ति और सेवा की, किसी भी जीव को संतोष पहुंचाना, संतोष आराम पहुंचाना, ये वैयावृत है। और वैयावृत का फल खुद भगवान कहते हैं, तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर लीजिए, इतना बड़ा फल उसका बताया गया। और इससे बड़ी बात क्या होगी, तो बंध वो सेवा कितना बड़ा धर्म है, कितनी बड़ी बात है। और इसका जो मूल हम चर्चा कर रहे थे वो थी पुण्य की। और पुण्य की बात ये कि पुण्य 9 तरह का होता है, वो 9 तरह का पुण्य एक सेवा धर्म में समा जाता है। भोजन दिया ये भी सेवा, पानी पिला ये भी सेवा है, वस्त्र दिया ये भी सेवा है, स्थान दिया ये भी सेवा है, और जितनी बातें हैं ये सारी सेवा की बातें हैं। ये सारे पुण्य सेवा में
समाहित हो जाते हैं। सेवा करनी चाहिए। और ऋग्वेद के मैंने बात बताई कि जो पुण्य करने वाला है वो मधु अर्थात सुख को प्राप्त करता है। एक धर्मशास्त्र में ये बात कही जा रही है कि जो दूसरे को सुख देता है वह बंधु वो सुख को प्राप्त करता है। और मैंने अभी कहा आपके सामने, सब चीजें नष्ट हो जाती है, किया हुआ पुण्य नष्ट नहीं होता कभी भी। और वो चीजें भी मैंने आपके आगे अभी बताई थी। आधे विद्या भी भूल जाता, पेड़ कितना मजबूत हो समय पा करके वो भी उखड़ जाता, और बातें चली जाती हैं, पानी सूख जाते हैं। पुण्य नहीं सूखा करता कभी, पुण्य नष्ट नहीं होता। इसलिए पुण्य कर्म करना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। अपनी ओर से जो भी है जरूरतमंद उसको देना चाहिए। और बात यहीं तक, दिया और मुंह मोड़ा वो जाने उसका काम जाने। हम अपना काम कर चुके हैं, ऐसा भाव करते हुए सेवा करें। जो सेवा करते हैं पुनः वो सुख को प्राप्त करते हैं। कालोदाई की बात समझ में आई कि जहर का परिणाम क्या है, औषध का परिणाम क्या है। कालोदाई ने कहा मैं समझ गया, पाप कर्म और पुण्य कर्म ये कैसे आते हैं, कैसे बंधते हैं, इनके फल क्या होते हैं। वह पुनः पुनः भगवान की स्तुति करता है और धन्य होता है। और आगे क्या चर्चाएं हैं, समय के साथ आज की चर्चा यहीं तक। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव निज जीवन सफल बनाते हैं, निज जीवन सफल बनाते हैं। जिन शासन गौरव गाते हैं, जिन शासन गौरव। शक्तार मंत्री की बात चल रही थी। शक्तार मंत्री ने एक छल, एक धोखा जो हो रहा था उसका निवारण किया। और जिस आदमी को इस प्रकार से लाभ होता हो और उसका लाभ रुक जाए तो क्रोध आता है, बदले की भावनाएं आती हैं। वह विद्वान मन में द्वेष भाव लेकर चला गया। कोई बात नहीं, देखूंगा कभी समय आएगा शक्तार को। बंधुओं, आदमी अपने गुजारे के साधन देखता ही है। उस विद्वान ने सोचना देखना शुरू किया, क्या किया जाए जिससे जनता में मेरा नाम भी हो और धन का भी आगमन हो। उसने एक योजना बनाई, बड़ी विचित्र योजना बनाई। कहीं उसने किसी बाड़ी से, लकड़ी का काम करने वाले से, उसे हम यंत्र करें कि यंत्र बनवाया, मशीन ने यंत्र बनवाया, लकड़ी का बनवाया। और वो इस तरह का था कि जैसे लंबा कोई फट्टा, कोई चीज भारी लट्ठा था, उससे जुड़ा हुआ कुछ था। उस लंबे वाले मजबूत लट्ठे पे पांव रखा जाए तो फिर एक और डंडा फिर खड़ा होता था उस पे पांव रखने से। इस तरह बहुत सारी चीजें हो जाती, खड़ा होता। और उसके उस डंडे के ऊपर एक नारी का हाथ जो था वो बड़ा, जिसे कहते हैं ऐसा सचमुच में लगे, उस पर रंग रोगन करने के बाद सचमुच लगे कोई स्त्री का हाथ है, वो उसके ऊपर फिट कर दिया। और उसका प्रयोग करके देखा भाई, जो मजबूत बड़ा भारी वाला लट्ठा था
उसके ऊपर पांव रखा, कोई बटन कोई चीज उसकी थी वो दबाई, उससे दूसरा एक डंडा खड़ा होता तो फिर एक नारी का हाथ ऊपर को आता। उस हाथ में उसने एक जगह बनाई थी जिसमें कोई अंगूठा या कोई उंगली इस तरह की थी, उसमें कोई चीज कोई थैली लटकाई जा सके, ऐसे बनाई। आपके मन में जिज्ञासा होगी मतलब इनका मतलब सुनो। उसने वो यंत्र ले जा करके गंगा में जाकर वहां फिट करवा दिया पानी में, और फिट करवाने के बाद में उसने जो जाल और प्रपंच रचा वो ये रचा कि एक थैली कपड़े की ले और उसमें मुद्राएं रुपए चांदी के होते थे वो भर दिए और वो उस हाथ में लटका दी। और फिर वो विद्वान पहले उसने इस बात को करके देख लिया, गंगा में जाके गंगा की स्तुति गाई और गाने के बाद में फिर वो पांव से वो यंत्र दबाया तो दूसरा जो लट्ठा जिस हाथ रखा था उसका हाथ वाला हिस्सा बाहर आया, थैली लटकी हुई थी। और फिर गंगा मैया का हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उसने कहा, माता तेरी अपार कृपा है, तेरी इतनी बड़ी कृपा, तो मेरे लिए पुरस्कार लेकर के प्रकट हुई है। वो थैली उतार ली, देखा रुपए है, पांव हटा दिया और हाथ नीचे पानी में चला गया, प्रयोग सफल हो गया। दूसरे दिन से उसने काम शुरू किया, लोगों को मित्रों को कहा कि मेरी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा मैया स्वयं मुझे आशीर्वाद देती है, प्रकट होती है। बोले ऐसे कैसे? बोले चलो देख लो, कोई भी जाओ। 10-20 आदमियों को प्रेरित करके परिचितों को वो लाया, लोग खड़े हो गए तट के ऊपर और वो गंगा में उतरा, जाकर उसने स्तुति गाई, विद्वान तो था, स्तुति गाई, संस्कृत स्तुति गाई। और जब उसकी स्तुति पूरी होने को आई उसने पांव से वो यंत्र दबाया, वो फिर डंडा ऊपर आया, लेकिन उसका हाथ पानी से बाहर आया, बाकी कुछ नहीं आया। और वो थैली उसने लटका रखी थी। बोले माता तेरी बड़ी कृपा है, तूने जो है मेरे को धन्य कर दिया, खुद इनाम देने के लिए प्रकट हुई हो। थैली उतार ली, लोगों को दिखाया, ये माता का प्रसाद है। पांव हटा लिया, हाथ नीचे चला गया पानी में। और इतना साक्षात, इतना प्रत्यक्ष, इतना बड़ा चमत्कार, सब लोग जय जयकार गंगा मैया की तो कर ही रहे थे, इस विद्वान की भी करने लगे। और ये कमाल है भाई, तेरी स्तुतियों में इतना दम है, इतनी बात है, तेरी स्तुति से प्रसन्न हो करके। और ऐसे फिर उन लोगों हंस कर बोला, भाई क्या करें महाराज, हमारे को कुछ इनाम दिया करते, शक्तार ने हमारा पत्ता कटवा दिया, कोई बात नहीं, हम किसी के लिए थोड़े हैं, किसी के वश थोड़े हैं, हम तो माता की स्तुति करते हैं, माता खुद पुरस्कार देती है, हमें नहीं चाहिए और किसी के पुरस्कार। लोग कहे हाँ भाई सच में ये तो बात सही है। ये काम हर रोज होने लगा, शाम को रात में वो जाए और थैली वहां हाथ में लगा दे और फिर वो स्तुति गाए और फिर पांव से बटन दबाए और वो हाथ ऊपर आए और वो सबको दिखाकर थैली उतार ले। और लोग तो फिर जो पैसे की बरसात करते मैया के नाम के ऊपर, जो पैसा डालते, बस उसका तो काम चल गया, सारे नगर में चर्चा हो गई। बोले वे कमाल है, इतना बड़ा चमत्कार, इतनी बड़ी बात, इतना कुछ है, लोग वाह वाह करने लगे, नगर भर में चर्चा हो गई। चर्चा राजा तक भी पहुंची। राजा ने शक्तार को कहा, शक्तार तुमने सुना ऐसा कुछ? बोले हाँ, लोग बेचारे क्या करें, सादे होते हैं, भोले होते हैं, ये लोग इनको मूर्ख बना लेते हैं, बना दिया वैसे ना कुछ नया काम, तुम ऐसे बात क्यों करते हो शक्तार? बोले महाराज मैं क्या करूं, मैं तो सच्चाई का पुजारी हूं, अब मेरे उसमें तो ये धोखेबाजी तो समझ में नहीं आती,
इसमें क्या बात है, सारी दुनिया जाते देखना, अपन भी चलेंगे। बोले चल पड़ना। फिर आप मुझे ये मत कहना शक्तार तूने ये क्या कर दिया। बोले तुम क्या करोगे। बोले मैं कुछ नहीं करने का, सच्चाई सामने आ जाएगी, कोई ना कोई बात मिलेगी इसमें। बोले बात क्या मिलेगी। बोले मैं दिखा दूंगा आपको, एक दिन का समय दे दो। बोले ठीक है, कल नहीं चलेंगे, परसों चल पड़ेंगे। बोले परसों चल पड़ेंगे। शक्तार ने आदमी भेजे, बोले भाई पता करो क्या मामला है ये। अब ये जो खोज करने वाले होते हैं ये भी बहुत गहरे होते हैं। मौका पाकर कुछ लोग उसने भेजे, जाके दिन में तलाश करी भी यहाँ कोई बात है क्या, कोई चीज है क्या। वो यंत्र हाथ लग गया उनके, वो लग गया, उखाड़ के उसे बाहर ले आए। शक्तार ने कहा देखो जरा। शक्तार ने पाँव से दो चार जगह पाँव लगा, एक जगह पाँव लगा, हाथ ऊपर को। बोले ओ ये है मामला, अब आगे ना बात समझ में। और ये थैली यहाँ अटकाता है वो, कोई बात नहीं। यंत्र वहीं लगा दिया, उसी तरह लगा दिया गया। और फिर एक आदमी दो आदमी लगा दिए, देखना क्या करता है वो विद्वान। वो शाम को जब कोई नहीं था वो आया चुपचाप, उसके हाथ में थैली थी और वो पानी में जाकर वो नीचे उसने बताया कि जी उसने ऐसा ऐसा किया शक्तार को जाके। बोले ठीक, अब तुम एक काम करो, थैली उतार लाओ, थैली उतार लाओ। थैली उतार लाए वो। और दूसरे दिन शक्तार ने राजा से कहा महाराज चलेंगे वो चमत्कार देखने के लिए। बोले अच्छा होगा तुम्हें विश्वास। बोले आपको भी विश्वास हो जाएगा, ना हो जाएगा बस चलो तो सही, आज चलेंगे। बोले चलो। वो पता नहीं कितने लोग इकट्ठे हो रहे वहां इस चमत्कार को देखने के लिए। रोज रोज इकट्ठे होते थे, धन की बारिश होती थी और पंडित आते थे और फिर आकर के पानी में जा करके स्तुति करते थे, गाते थे और फिर वो पाँव से दबाते थे, हाथ बाहर आता था, थैली उतारते। हर रोज का काम था ये। उस दिन राजा भी पहुंचे, शक्तार भी पहुंचा। विद्वान ने देखा आज आ लिए ना मेरे पास में,